हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। अपन स्टार्ट करें 2008 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। कंसीडर द थ्री प्लेन्स x माइनस वाई प्लस जेड इज 1, x प्लस वाई माइनस जेड इज -1, x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। L1 L2 L3 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P2 P3, ओके, P3 P1, ठीक है, और L3 है P1 P2 का, कोई बात नहीं, 1 का 2 3, 2 का 1 3, 3 का 1 2। एटलीस्ट टू ऑफ द लाइन्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है। द थ्री प्लेन्स डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। कुछ ऑप्शन इस तरह के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सिंगल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ये आपने देख ही लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, तो तीन प्लेन दे रखे हैं अपने को, तीन प्लेन का ये बोल रहा है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपने को बच्चों याद आना चाहिए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन होता है, मान लो दो प्लेन है, उनके नॉर्मल है N1 और N2, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन होता है दोनों के क्रॉस के अलोंग। इसका रीजन बहुत सिंपल है, जैसे मान लो एक प्लेन ये है, ठीक है, और एक और प्लेन है वो इस तरह से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की दिशा है। अब इस प्लेन का नॉर्मल इस तरह से दिखाई देगा, ये N1 है, इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे दिखाई देगा N2। क्योंकि लाइन जो है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन पे लाई कर रही है, तो लाइन है, इसका लाइन का डायरेक्शन प्लेन पे लाई कर रहा है, तो लाइन प्लेन के पैरेलल है और नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो एल आई इज परपेंडिकुलर टू N1। इसी तरह से ये लाइन इस प्लेन पे भी लाई कर रही है, तो ये दिशा N2 के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर तो क्रॉस के अलॉन्ग हो जाता है। तो आइए ऐसा करते हैं, पहले एक बार ये वेक्टर्स ही देख लेते हैं जो L1 L2 L3 के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपन। तो आई जे के डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं प्लेन का। तो प्लेन नंबर 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कितने आ रहे हैं, कोफिशिएंट होते हैं ना, तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 -1 1। सेकेंड प्लेन का P2 ये कितना है 1 1 माइनस, और P1 P2 का कितना है, बेसिकली P1 P2 मेरे ख्याल से P2 P3 P1 P2 P1 P2 क्या है L3 है। ये L3 का डायरेक्शन है बेसिकली। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 आ गया, जे प्लस माइनस प्लस आता है, तो कितना आ रहा है -1 -1 -2 का +2 आ जाएगा, और प्लस 2 2 के, देखिए यार इस तरह से अपन 1 2, और अब मैं फर्क नहीं पड़ता बच्चों, N1 क्रॉस N2 करो, N2 क्रॉस N1 करो, नेगेटिव आएगा तो भी रेखा की दिशा तो उसके एंटी पैरेलल भी होगी, तो एक ही बात होती है। तो अपन L1 2 2 3 कर लेता हूँ, मैं 2 3 कर रहा हूँ, तो 1 1 -1 और 3 1 -3 1 -3 3। अभी कितना आ रहा है 3 -3 कितना आ जाएगा 0। अच्छा आई तो 0 आ गया, जे 3 + 1 4 -4 जे कितना रहा -4 के, ठीक है। फिर कितना जाएगा 2j प्लस 2k के पैरेलल ही आ रहा है, डायरेक्शन तो बच्चों सेम ही आ गया इसका, -2 कॉमन लेके, तो कोलिनियर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। स्केलर टाइम्स लिख पा रहे हो आप। मैंने 1 2 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, मैं 1 3 लिखता हूँ। 1 3 का मतलब है 1 2 लिखा है मैंने, और सही है 2 3 लिखा है, 1 3 लिख रहा हूँ। 1 -1 1 1 -3 3 है, कितना जाएगा -3 -3 और +3, अरे ये भी 0 आ गया, जे 3 -1 2 -2 जे आएगा, -3 + 1 -2 आ जाएगा बच्चों, ये भी पैरेलल आ गया। तो ये तीनों लाइनें जो हैं आपस में पैरेलल है, यानी कि प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस की डायरेक्शन है टेकन टू अ टाइम, वो तीनों लाइनें पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। क्यों आ रही है वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन चलो ठीक है, अभी फिलहाल क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू ऑफ द लाइन्स आर नॉन पैरेलल। वैसे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि एटलीस्ट टू मतलब या तो तीनों आपस में पैरेलल, एटलीस्ट टू ऑफ आर नॉन पैरेलल। अच्छा, यानी कि तीनों आपस में कोई भी किसी का तो पैरेलल नहीं है, नहीं तो कम से कम कोई दो, कम से कम कोई दो तो आपस में नॉन पैरेलल है। अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तीनों ही पैरेलल आ गई, तो ये वाला तो फॉल्स हो गया। सवाल तो फटाक से हो गया, क्योंकि इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, भाई स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो ये तो बहुत जल्दी हो गया सवाल अपने से। खैर आगे बढ़ते हैं। अपन सवाल नहीं कर रहे, अपन तो नॉलेज गेन कर रहे हैं बेसिकली ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल तो आप कर ही लोगे, डी ऑप्शन सही आंसर। द थ्री प्लेन्स डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। एक बार सेकंड स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, तो कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट मतलब एक बार देख लेते हैं भाई। तो कॉमन पॉइंट के लिए क्या किया भाई, इन दोनों लाइंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो काफी जल्दी काम हो रहा है, एक बार देखना। वैसे तो मैं सब्ट्रैक्ट करके एक्स एलिमिनेट करने का सोच रहा था, पर ऐड करके वाई जेड, अरे सब गायब ही हो गया बच्चों। इनको ऐड किया तो कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 0 आता हुआ दिख गया क्या,
तो एक्स जीरो है, जो एक्स जीरो है और रिलेशन कितना आ रहा है, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। इन दोनों से तो ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। और बच्चों अगर मैंने एक्स जीरो किया, जेड माइनस वाई, ये कितना आ रहा है सेकंड वाले से, जेड माइनस वाई, ये आ रहा है आपका 2/3। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो ये तो ट्रू है ही ना, ये ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो तीनों प्लेन्स के मिलने के लिए ये बात थर्ड प्लेन पर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, पर हो ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैंने मान लो एक्स एलिमिनेट करने का सोचा, फर्स्ट और सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा, -2y प्लस 2z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब मैंने सेकंड माइनस थर्ड किया है तो कितना आएगा, 4y माइनस 4z, दिस माइनस दिस, कितना आएगा, -3। तो जो दिख रहा है क्या अपने को कि नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है c1 अपॉन, तो आपको पता ही होगा नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो बच्चों नो सॉल्यूशन, डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, बिल्कुल सही है, ट्रू आ गया। खैर सवाल अपन पहले ही कर चुके थे कि इत्तेफाक की बात कि स्टेटमेंट 1 जो है आपका फॉल्स आ गया था, है ना। ठीक है बच्चों ना, इजी क्वेश्चन, काफी काफी सिंपल से प्लेन खटाखट खटाखट अपन निकाल लिया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है N1 क्रॉस N2 के अलाउंग, है ना। ओके बाय।